हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 22वें अध्याय 22वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का बलि पर प्रसन्न होना, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से यह कथा हमको श्रवण करने के लिए मिल रही है। बड़भागी हैं हम आप लोग, नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ 22 श्रीशुक उवाच। एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भगवतासुर विद्यमानोऽप्य भिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवं वचो बलिर्वाच। यदुत्तमश्लोक भवान् ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवर्यमन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्बनं। यदं पदं तृतीयं कुरु शीर्षमे निजम्। विवेमिनाहं निरयात् पदच्युतो न पाशबन्धात् व्यसनात् दुरत्ययात् नैवार्थकृक्षात् भवतो विनिग्रहः। दशादुवादात् भ्रशमुद्विजे यथा पुंसां श्लाघितमं मन्ये दण्डमर्हद्यमार्पितं। यं न माता पिता व्राता स्वदस्यादिशन्ति त्वं नूनो असुराणां च पारोक्ष परमो गुरु। यो नोनेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत् यस्मिन् वैरानुबन्धेन रूढेन व्यवतीतरः बुद्धीतराः भवोलेभिः सिद्धिं यामुं हि कान्तयोगिनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए। बड़े धैर्य से बोले। दैत्यराज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है, क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ, आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पास में बदने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और स्वद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप क्षिपे रूप से अवश्य ही हमें असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन कुलीनता बल आदि के मत से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीन कर हमें नेत्र दान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगी गण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ भैरवाव करने से ही प्राप्त हो जाती हैं। तेना हम निगृहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणो बद्धश्च वारुणे पाशेर नातिव्रीडे च व्यथे नातिव्रीडे न च व्यथे। जिनकी ऐसी महिमा ऐसी अनंत लीलाएं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास में बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा है। पितामहो मे भवदीय सम्मतं प्रह्लाद आविष्कृत साधुवादो भवद्विपक्षेण विचित्र वैशसं सम्प्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः किं रिक्तारैः सुजनाख्यदस्युभिः। किं जायया संसृति हेतु भूतया मर्तस्य गेहे किमिहायुषो व्यय इत्यं च नित्येत्य निश्चेत्य पितामहो मह नगाद बोधो भवतः पादपद्म्यं ध्रुवं प्रपेदे यकुतो भयं जनाद् भीतः स्वपक्षक्षपणस्य सत्तमो अथाहमप्यात्मपिरो मरिपोस्तवान्तिकं देवेन नीतः प्रशभं त्यजात् श्री त्याजितश्री इदं कृतान्तन्तिकवर्ति जीवितं यदा ध्रुवं यया ध्रुवं शब्दमतिर्न बुध्यते।
जिनकी ऐसी महिमा ऐसी अनंत लीला है, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं ऐसे और वरुण पास में बांध रहे हैं। इसकी ना तो मुझे कोई लज्जा है और ना किसी प्रकार की व्यथा है। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए हैं, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर निछावर कर दिया। उन्होंने अनुष्ठय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है। जब यह एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है तो जो धन संपत्ति लेने के लिए सुजन बने हुए हैं, उन्हें उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है, पत्नी से भी क्या लाभ है, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है तब घर से मोह करने में भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु को देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर भी आपके ही भय रहते एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की क्यों न हो। वे संसार की परम विरक्त अगाध भूत संपन्न उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो हैं, आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजी में पड़ा हुआ और अनित्य है। श्री सुकोवाचो तस्येद्धं भासमानस्य प्रह्लादो भगवत प्रिय आजगाम गुरु श्रेष्ठ राकापतिरिवोदितो तमिन्द्रसेनो सुपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायते क्षणं भ्रांसुं पिशंगाम्बरमञ्जनत्विषं प्रलम्बबाहुं सुभगं समीक्षितो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। बोल प्रहलाद जी महाराज की जय। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न है, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। तस्मै बलिर्वारुणपाशयन्त्रितो समर्हणं नोपजहार पूर्ववदन नाम मूर्धनाद्रुविलोललोचनो सव्रीडनीचीनमुखो बभूव सतद्रवासीनमुदीक्ष्य सतपतिं सुरन्धरन्दाद्युननेद्युनो गैरुपासितम् उपेत्य भूमौ तीर्थामामनो नाम मूर्धनां पुलकाश्रुविक्लव। बलि इस समय वरुण पास में बधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान वही विराजमान है और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंद पूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद वाचो त्वयि वदत्तं पदमेन्द्र मूर्जितं नृतं तदैवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो यनुग्रहो विभ्रंसितो यत् श्री आत्ममोहनाद्यया हि विद्वानपि मुह्यते यत्सद्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, तब अब आज आपने ही उसे छीन लिया है। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से अलग कर दिया। प्रभु लक्ष्मी की मद से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला अपने वास्तविक रूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को चुनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री शुक उवाचो तस्यानुसृण्वतो राजन् प्रह्लादस्य कृताञ्जले हिरण्यगर्भो भगवानो वाचो मधुसूदनम् बद्धं वीक्षं पतिं साध्वीं तत्पत्नीं वयोविमलौ प्राञ्जलिः प्रणतोपेन्द्रं भवासे वाङ्मुखीं नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्याबली ने अपने पति को मदा देखकर भयभीत तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मुंह नीचा करके वह भगवान से बोली, विंध्याबलिर्वाचो क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वात्म्यं तु तद्र कुदयो पर ईश कुर्यो कर्तुं प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तौर्यस्त्वदवरोपितकर्तवादो। विंध्यावली ने कहा, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भर्ता और संगर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर आपने को झूठ मूठ करता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मोवाचो भूत वामन भूतेशो देव देवो जगन्मयो मुंचेन मत सर्वस्वं नायमर्हन्ति निग्रहं कृत्स्नातेनेन दत्ता भूर्लोकोकारमार्जिताश्रये कृत्स्नातेनेन दत्ता भूर्लोकः कर्माजिताश्रये निवेदितं च सर्वस्वं
त्वम् आत्मा विक्लवयाधिय यत्पादयोरषटति सलिलं प्रदायो दुर्वाङ्कुरैरपि विदाय शतिं सपर्यम् अप्योत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दास्वान् विक्लवमनागतमार्तिमृक्षेत्। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व तो ले लिया है, अतः अभी अवदंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोग, अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है। एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है और धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ देता है और केवल दूरबादल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है। यह तो दुख का भागी कैसे हो सकता है। श्री भगवान वाचो ब्रह्मनियमनो ग्रहणामि तद्विशोभितनोम्यहं जनमदः पुरुषस्तब्धो लोकं मां चावमन्यते यदा कदाचिन् जीवात्मा संस्मरन् निजकर्मभिः नानयोन्मेष्वनीशोऽयं पौरुषीं गतिमाव्रजेतो जन्म कर्म वयोरूप विद्येश्वर्यो धनादिभिः यद्यस्य न भवेत् स्तम्भः तत्रायं मदनुग्रहो मानस्तम्भ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततो सर्वश्रेयं प्रतीपानां हन्तं मुह्ये नमत्परः एष दानवदैत्यानाम् अग्रणी कीर्तिवर्धनो अजय सीतजयाम्मायां सीदन्नपि न मुह्यते। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जो मनुष्य धन की मत से मत वाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता कर्म अवस्था रूप विद्वा ऐश्वर्य धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य है और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इनमें इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देखते ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ है। क्षीण रिक्त श्युतः रत्नास्थानाद् क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः ज्ञाति विश्व परित्यक्तो यातनामनुयापितो गुरूणां वर्चितो सप्तो जय्यो सत्यं न सुव्रतः क्षलैरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाको एष मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापममरैरपि शावरणैरन्तरश्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयो तावत् सुतलमध्यास्तं विश्वकर्मो विनिर्मितं यन्नाधयो व्याधयश्च कुलमस्तन्द्रापराभवानोपशरकानि विशतां सम्भवन्ति ममेक्षयो। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप कर दिए कि ये शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा फटकारा, साफ तक दे दिया, परंतु इस दृढ़व्रती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा, तो मैंने इसे वही स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा, तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता है। इंद्रसेनो महाराजोपायाहि वो भद्रमस्तुते शुतलम स्वर्ग विप्रार्थम ज्ञातिमि परिवारितो न त्वया न त्वामभिविपश्यन्ति लोकेशा किमुता परे त्वक्षासनाति गान्धेद्यांशग्रम मे शूदयस्यति रक्षसे सर्वतो हम वा त्वां सानुगं सवरक्षितं सदा सन्निहितं वीरं तत्र मां रक्षते भवान् तत्र दानवदैत्यानां संगात ते भावो आसुरो दृष्ट्वा मदनुभावं मे वै सद्य कुंठो विनङ्क्षति। बलि को संबोधित कर, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सुतल लोक में जाओ, जैसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे मेरा चक्र उनके ही टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारी अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार से के विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ असुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे
वामन प्रादुर्भावे बलिर्वामन संवादो नामो द्वाविंशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, त्रयोविंशो अध्याय में, और फिर उसके बाद चतुर्विंश 24वां अध्याय, और फिर अष्टम स्कंद का विश्राम। और अष्टम स्कंद के साथ ही श्रीमद् भागवत का जो यथारूप आता है ना, मूल भागवत, उसका प्रथम खंड विश्राम हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड, इसमें प्रथम स्कंद से और अष्टम स्कंद तक की पूरी कथाएं, यानी आधी श्रीमद् भागवत का एक खंड, प्रथम खंड यहाँ विश्राम हो जाएगा 24वें अध्याय में। उसके बाद हम द्वितीय खंड आरंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत बड़ी सुंदर नवम स्कंद से हम कथा श्रवण, नवम स्कंद में राम जी का चरित्र, और फिर दशम स्कंद में हमारे बाल गोपाल जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे बने रहने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।